नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि यूडाइस प्लस पर कक्षा 1 में छात्रों को जोड़ने का नया ऑप्शन आ चुका है, उस पर कार्य कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया इस वीडियो में सीखेंगे। ये एक लेटेस्ट अपडेट है जो इस वीडियो में आपको शेयर करने जा रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन करें, यूडाइस प्लस HDMS करके सर्च करें। अब आपके सामने एक लिंक आया hdms.udisplus.gov.in। स्टूडेंट मॉड्यूल लिखा हुआ होगा, इसे क्लिक करें। अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां स्टेट को सिलेक्ट करके गो पर क्लिक करें। अब आपके सामने लॉगिन पेज होगा, यहाँ यूडाइस कोड पासवर्ड कैप्चा डालकर लॉगिन करें। अब आपको करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 पर क्लिक करना है। अब आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर अगर ऊपर कोई पॉपअप विंडो आए तो उसे क्लोज कर लें स्क्रीन को, और यहाँ डैशबोर्ड दिखेगा अच्छे से। यहाँ आपके डैशबोर्ड पर ही क्लास 1 दिख रही होगी। इस क्लास 1 के जब ड्रॉप डाउन जो साइड में बना हुआ है लास्ट में, इसमें नीचे करेंगे तो आपको मिलेगा ऐड स्टूडेंट, जो ऑप्शन एक लेटेस्ट अपडेट के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पर इस ऐड स्टूडेंट के माध्यम से क्लास 1 में स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करनी है प्रक्रिया, क्लिक करते हैं ऐड स्टूडेंट पर। अब आपके सामने ये स्क्रीन आई जहां पर देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी। देखिए ये ऑप्शन का बहुत फायदा होता है। इसका प्रयोग किस उद्देश्य से होता है बताते हैं आपको। यहाँ पे जब आप इसे टिक करेंगे फिर स्टूडेंट का आधार नंबर यहाँ डालेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। यदि आधार नंबर पहले कभी कहीं किसी विद्यालय में प्रवेश के दौरान यूज हुआ है बच्चे का, तो वो बता देगा कि किस जगह बच्चे का आधार यूज हुआ है, कहाँ पे उसका पैन नंबर जनरेट हुआ है। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएंगी। कैसे, एक आधार नंबर मैं प्रयोग करके दिखाता हूँ जो स्टूडेंट का ऑलरेडी यूज हो चुका है, और फिर दिखाता हूँ वो कैसे बताएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने एक स्टूडेंट का आधार नंबर डालकर गो पर क्लिक किया, ये वो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी कहीं रजिस्टर्ड है। तो मैंने उसी स्टूडेंट का आधार नंबर डाला, गो पर क्लिक किया, मैसेज आया कि आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सम अदर स्टूडेंट। कहने का मतलब ये आधार नंबर ऑलरेडी प्रयोग में है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका आप प्रवेश करने जा रहे हैं आधार का प्रयोग करते हुए, लेकिन उन्होंने कहीं और प्रवेश लिया था आधार का प्रयोग करते हुए, उनका आधार प्रयोग हो चुका था कहीं भी, तो ऐसे बच्चों को पकड़ना आसान है यहाँ से चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी में। तो ये बहुत सही तरीका है। आप सबसे पहले उस बच्चे का आधार नंबर डाल के यहाँ चेक कर लीजिए, क्योंकि आधार फिर वो यूज में नहीं होगा, क्योंकि आप उसका वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, उसको ऐड नहीं कर पाएंगे उसके प्रोफाइल से। तो ऐसे स्टूडेंट को पकड़ने का तरीका यहाँ है। अब देखिए ये स्टूडेंट पकड़ गया, तो और डिटेल्स कहाँ मिलेगी, ओके पर क्लिक करें पहले। फिर आपको देखिए यहाँ पर आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सम अदर स्टूडेंट जो लिखा है, उसी के आगे लिखा व्यू डिटेल्स, इस पर क्लिक करें। तो देखिए जैसे ही मैंने व्यू डिटेल पर क्लिक किया तो उस स्टूडेंट की जानकारी आ गई कि वो कहाँ पर नामांकित है इस आधार नंबर के माध्यम से। यूडाइस कोड आएगा उस विद्यालय का, स्कूल का नाम आएगा, पैन नंबर बच्चे का नाम, क्लास, सेक्शन और हेड ऑफ स्कूल में प्रिंसिपल का नाम, पद और कॉन्टैक्ट नंबर। इस कॉन्टैक्ट नंबर से यदि कोई जानकारी बच्चे से जुड़ी चाहिए तो आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से उस बच्चे की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पैन नंबर मिल गया। अब हो सकता है कि आप वहाँ से ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया हो, तो इसका पैन नंबर और डीओबी का प्रयोग करते हुए जो आधार में लिखी है, यदि आधार वाली वहाँ इंपोर्ट में ना वर्क करे तो आप हेडमास्टर का जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उनसे बात करके उस स्कूल के पोर्टल की डीओबी मांग सकते हैं और पैन नंबर और डीओबी के माध्यम से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये एक बेहतर प्रोसेस है चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी। ठीक है, जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड होने लायक है आधार के थ्रू वो क्लियर बता देगा, यदि ब्लैंक होगा तो एक स्टूडेंट उसका भी आधार डालते हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं हुआ है आधार के माध्यम से। इस बार मैंने उस बच्चे का आधार नंबर डाला जिसका प्रवेश कहीं भी इस आधार नंबर के प्रयोग से नहीं किया गया। आधार नंबर डालकर गो पर क्लिक किया तो मैसेज भी आया कि द आधार नंबर इज नॉट मैप्ड टू एनी स्टूडेंट, यानी इस आधार नंबर का प्रयोग किसी छात्र के साथ नहीं हुआ है। देखिए इतना हो सकता है कि वो छात्र ने कहीं अपना नामांकन तो कराया हो, पोर्टल पे ऐड भी किया गया हो, लेकिन उसका आधार वहां अटैच नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये मैसेज मिल सकता है।
प्रोफाइल उसका बन चुका हो वहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऑन पोर्टल, लेकिन आधार उसमें अटैच नहीं हुआ है, तब भी ये केस आपको मैसेज में दिखेगा। ठीक है? तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल दोबारा ऐड करेंगे उस आधार नंबर का प्रयोग करते हुए। हो सकता है आपको कोई वार्निंग मैसेज आए, लेकिन आप चाहते हैं उस रिकॉर्ड को कंटिन्यू करना, तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो एक तरह से ये स्पष्ट कर देगा इस आधार नंबर से कोई भी नामांकन नहीं हुआ है। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस बच्चे का नामांकन नए तौर पे हम कर सकते हैं। तो इसे ओके करते हैं और एक नई बच्चे की एंट्री कैसे करनी है एडमिशन के लिए क्लास 1 में, इस प्रक्रिया को समझते हैं। अब स्टूडेंट को नए सिरे से यानी न्यू स्टूडेंट को ऐड करना हो क्लास 1 में, तो कौन-कौन सी डिटेल्स फिल करनी है, इसको समझते हैं। स्टूडेंट का नेम यहाँ इनपुट करेंगे। नेम आप आधार के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, जिससे मिसमैच में दिक्कत ना आए अपार बनाते समय। और फिर आता है जेंडर, फिर डीओबी आधार के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि ये भी अपार के समय प्रॉब्लम करती है मिसमैच होने पे। तो आधार के अकॉर्डिंग ही डीओबी कीजिए इनपुट। स्टूडेंट का स्टेट कोड ऑप्शनल है, छोड़िए। मदर्स नेम आधार के अकॉर्डिंग, फादर्स नेम आधार के अकॉर्डिंग, फिर गार्जियन नेम यदि कोई कानूनी अभिभावक होता है तब के केस में इसे छोड़ सकते हैं अभी माता पिता के एंट्री के बाद। आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो आधार नंबर है वो डालें और फिर से स्टूडेंट का नाम आधार के अनुसार डालें। एडमिशन डेट यदि आपने प्रवेश पहले किसी डेट में ले रखा है तो उस डेट को सिलेक्ट कर लें यहाँ कैलेंडर से और यहाँ आप उसे फिल करें। मोबाइल नंबर अभिभावक का, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है? और इसके बाद आता है स्टूडेंट क्या CWSN है, मतलब दिव्यांग है, यस और नो आप उसी अनुसार करेंगे। ठीक है? उसके बाद देखिए नीचे मिलेगी बटन सेव की। जब ये सारी एंट्री कर लेंगे तो आपको नीचे सेव पर क्लिक करना होगा। तो मैं एक स्टूडेंट की एंट्री करके नीचे सेव पर क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही सारी एंट्री करेंगे तो एक मैसेज आ रहा है, कंसेंट फॉर डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर आई और फिर प्रिंसिपल का नाम एज द हेड ऑफ स्कूल या फिर एन ऑथराइज टीचर या स्टाफ मेंबर के तौर पर ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि नेचुरल या लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट का नाम होगा हैज गिवन कंसेंट टू प्रोवाइड द आधार फॉर द डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। मतलब आधार के डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के लिए ये अनुमति मिली है, कंसेंट प्रोवाइड किया है गार्जियन ने। ठीक है? जो भी लीगल गार्जियन है स्टूडेंट के, तो इस चीज को एग्री करेंगे जो भी प्रिंसिपल या ऑथराइज टीचर या स्टाफ मेंबर है उनके द्वारा। तो यहाँ आई एग्री करना है, तो आई एग्री करते हैं। अब आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें कंफर्म द फॉलोइंग डिटेल्स आर करेक्ट लिखा है। डिटेल्स में आपको क्लास, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डीओबी मिलेगी। ये जानकारी आपको एक बार जांच लेनी है। यदि कोई गलती है तो कैंसिल करके वापस आप पीछे फॉर्म पर सही कर लें और फिर सेव करेंगे, आई एग्री करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। उसके बाद आप फिर से देखेंगे, यदि सारी जानकारी सही है तो इन चेक बॉक्स को टिक करेंगे। उसके बाद आपको कंफर्म करना है, फिर ये डेटा न्यू स्टूडेंट को ऐड करने के लिए सबमिट होगा। तो मैं ये सारे चेक बॉक्स टिक करके कंफर्म करता हूं क्योंकि मेरा डाटा ये सही है। तो देखिए कंफर्म करते ही अब आपके सामने कुछ रिकॉर्ड्स आए, क्योंकि जो रिकॉर्ड मैंने डाला उससे मिलता जुलता कुछ रिकॉर्ड मैचअप हुआ, तो वो रिकॉर्ड के डिस्प्ले आपके सामने हो गए। इनमें से यदि आपको लगता है कि सेम रिकॉर्ड है कोई, तो आप नीचे डोंट एग्री आई वांट टू चेंज पर क्लिक करेंगे। यदि आपको लगता है कि इनमें से कोई भी रिकॉर्ड नहीं मैच कर रहा फुल्ली, तो आप आई एग्री करके आगे बढ़ेंगे। देखिए ये सामान्यतः एक नाम, बच्चे का नाम मिल जाता है, फादर और मदर के नेम डिफरेंट होते हैं। ठीक है? एरिया भी डिफरेंट हो सकता है फादर मदर और स्टूडेंट का नाम भी मैच कर जाए, लेकिन एरिया अलग हो जाए, बहुत दूर का, अलग क्षेत्र का। देखिए ये कॉमन होना एक लाजमी है इतना था। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए रिकॉर्ड्स पर और उसके बाद आप अपना फैसला ले लीजिए, आई एग्री का या डोंट एग्री का। तो आई एग्री में करता हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड इनमें से किसी रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं कर रहा है फुल्ली। ठीक है? और मुझे भी अगर लगता है कि कोई मैच कर रहा है तो वो इस तरह से नहीं मैच कर रहा है कि वो मेरे ही क्षेत्र का है। ठीक है? तो मैं इसे आई एग्री करके कंटिन्यू करता हूँ। देखिए आई एग्री करते ही एक नोटिफिकेशन आ रहा कि स्टूडेंट हैज बीन इनिशियलाइज्ड या सेव्ड सक्सेसफुली। स्टूडेंट का नाम, क्लास, सेक्शन आएगा। नया स्टूडेंट ऐड करना है तो ऐड न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। यदि इस स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल भरनी है तो फिर जनरल प्रोफाइल करेंगे। अब मैं यहाँ एक ऐसे स्टूडेंट को ऐड करने जा रहा हूँ जिसका आधार अवेलेबल नहीं है। तो क्या होता है उसमें देखते हैं प्रोसेस करके। ऐड न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे।
अब मैं यहाँ पर देखिए फिर से न्यू स्टूडेंट को ऐड करने आ गया। अब मेरे पास उस बच्चे का आधार नहीं है, तो मैं आधार नंबर की जगह डाल दूँगा 999 12 बार, यानी सारी डिजिट 99। और यहाँ जब 99 डालेंगे तो नेम ऑफ स्टूडेंट माँगेगा ही नहीं, तो इसलिए आपको इसकी हेडेक नहीं रहेगी। आपको सिर्फ़ आधार नंबर 99 कर देना है जिस बच्चे का आधार नंबर नहीं है, और सारी डिटेल भरने के बाद आप नीचे सेव करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए सेव करते ही ये मैसेज आया, कंसेंट फॉर डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर प्रिंसिपल या ऑथराइज्ड टीचर या स्टाफ मेंबर द्वारा अनुमति लीगली तौर पे गार्जियन की तरफ से दी जा रही है उस स्टूडेंट के जो आधार के प्रयोग की। तो यहाँ पर स्टूडेंट का जो आधार है उसका डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन होना है, इसकी परमिशन दी जा रही। तो यहाँ आई एग्री करेंगे। तो देखिए सेव करते ही आपके सामने फिर एक मैसेज आया, कंफर्म द फॉलोइंग डिटेल्स आर करेक्ट, जो कि पहले भी आया था। यहाँ आप सारी स्टूडेंट की जो सारी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट की, उसे आप चेक कर लें और उनको टिक कर दें। ठीक है, उसके बाद आप कंफर्म करेंगे। यदि कोई मिस्टेक है तो इसे कैंसिल करेंगे, और इन्फॉर्मेशन यदि सब कुछ सही दिख रही है तो आप कंफर्म करेंगे। तो मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन सब कुछ सही दिख रही है, मैं कंफर्म करता हूँ। अब आपके सामने फिर से जो स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं उससे मिलता जुलता कोई रिकॉर्ड पाया गया तो उसको डिस्प्ले किया गया। आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, यदि वो मैच नहीं कर रहा है तो आप नीचे आई एग्री करके कंटिन्यू करें। यदि मैचिंग लग रही है सेम स्टूडेंट डिटेल्स तो आप डोंट एग्री करके वापस जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आई एग्री करता हूँ क्योंकि यहाँ कोई मैचिंग मुझे नहीं लग रही अपने स्टूडेंट से जुड़ी हुई जानकारी, तो मैं आई एग्री करके आगे बढ़ता हूँ। आई एग्री करते ही फिर से एक मैसेज नोटिफिकेशन करके आया, द स्टूडेंट हैज बीन इनिशियलाइज्ड या सेव्ड सक्सेसफुली। स्टूडेंट का नाम, क्लास, सेक्शन आ रहा है, यानी सक्सेसफुली सेव हो चुका है स्टूडेंट बिना आधार नंबर के होते हुए भी, क्योंकि आधार नंबर मैंने 999 करके इनपुट कर दिया था। तो बस इस तरह से आपको प्रोसेस करनी है, चाहे आधार नंबर हो या आधार नंबर ना हो, स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।